तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में एक और टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स विथ कनेक्टेड सर्कल्स। कनेक्टेड सर्कल क्या हुआ है ना, वो सर्कल जो कि ट्राइंगल के साथ किसी भी तरह से एसोसिएटेड है ना। किस तरह से एसोसिएट हो सकता है, अलग अलग एग्जांपल देखेंगे अपन। और सर्कल जो ट्राइंगल से एसोसिएट होता है, तो सर्कल और ट्राइंगल के वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ना, उसको देखेंगे अपन। तो पहला केस देखते हैं अपन, सर्कम सर्कल है ना। ये केस अपन शुरू में जब साइन रूल निकाला था अपन ने, वहां पे भी अपन ने डिस्कस किया था। तो सर्कम सर्कल क्या हुआ, तो ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये सर्कम सर्कल हो गया। मतलब ट्राइंगल के जो तीनों वर्टाइसेस हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सर्कम सर्कल हो गया। अच्छा, इस सर्कम सर्कल का जो, जैसे ये सेंटर है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस सेंटर को यदि अपन ओ बोल देते हैं, तो ये सर्कम सर्कल का रेडियस, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और साइन रूल में अपन ने क्या रिलेशन देखा था, ए अपॉन साइन ए, और साइन बी और साइन सी का भी है, ये किसके 2r के बराबर होता है, ठीक है। ये b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक। ये रिलेशन अपन प्रूव कर चुके हैं वहां पे कि a अपॉन साइन ए जो है वो 2r के बराबर कैसे होता है। इसमें एक नोट करने वाली पॉइंट क्या है कि चूंकि o जो है वो सर्कल का सेंटर है, और ए बी बी सी और ए सी जो है अलग अलग कॉर्ड्स हैं, तो O से जितने परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करेंगे इन कॉर्ड्स पे, वो इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर देंगे। मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और यदि यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सर्कम सेंटर जो है वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। O जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ये वाला रिलेशन अपन ने कैसे निकाला था, एक बार दोबारा देख लेते हैं उसको ब्रीफली, ठीक है। डायग्राम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अपन ने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि यदि परपेंडिकुलर ये हमने ड्रॉ किया है ना BC पे किसी एक साइड पे, जिसको यदि हम D बोल दें, तो BO ये R के बराबर है, और OC ये भी R के बराबर है, ठीक। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं BOD और DOC है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, ठीक। ये साइड कॉमन है और बाकी साइड जो है बराबर है, ठीक। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल 2A के बराबर है, क्योंकि ये कॉर्ड जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, वो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल A है, उसका डबल होगा। तो ये एंगल 2A हो गया, और चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो एंगल है, ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, A हो जाएगा बेसिकली, ठीक। तो BC साइड जो है वो क्या है, A है, तो BD ये क्या हो गया, ये A/2 हो गया। और फिर हमने कहा कि ट्राइंगल BOD में R sin A ये किसके बराबर हो गया, ये A/2 के बराबर हो गया, ठीक है, BD के बराबर। तो A/sin A ये हमारा 2R के बराबर आ गया था, ठीक। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं वहां पे। तो एक एसोसिएटेड सर्कल जो है वो क्या हो गया, सर्कम सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा, इस कैपिटल R से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो अभी अपन देख लेते हैं। अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या देखा था, हाफ AB साइन C, ठीक है। और साइन C जो है वो कितना है, C/2R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ABC/4R, ठीक है। साइन C की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से इस इक्वेशन में डाल दी, तो ABC/4R। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो ABC/4R, कैपिटल R, ठीक है, सर्कम सर्कल का रेडियस। अब एक और कनेक्टेड सर्कल देखते हैं। तो ये दूसरा कनेक्टेड सर्कल है, ये सर्कल इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। ये ट्राइंगल के अंदर है, तो ट्राइंगल के अंदर है इसलिए हम इसको इन सर्कल बोल रहे हैं। अच्छा, अब यदि ये सेंटर हो गया, तो ये जो साइड्स हैं, ये सर्कल का रेडियस है,
ठीक है, सर्कल का रेडियस है और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सर्कम सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से और इन सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का जो रिलेशन अपन ने निकाला था सर्कम सर्कल के रेडियस के रेस्पेक्ट में वो क्या था, ABC/4 कैपिटल आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिलेशन सर्कम सर्कल के रेडियस ये जो स्मॉल आर है इसके रिस्पेक्ट में यदि हम निकालें तो क्या आएगा, SR। ठीक है, तो इसको अभी अपन डिराइव करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है SR के बराबर, ट्राइंगल ABC बोल देते हैं इसको, और ये जो पॉइंट्स हैं इसको PQR बोल देते हैं। ठीक है, इस सर्कल के सेंटर को अपन O बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का जो एरिया है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस तरह से यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, AOB, एरिया ऑफ ABC, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC। दिख रहा है? अच्छा, अब चूंकि ये जो साइड्स हैं वो टेंजेंट हैं, आप देख रहे हैं ये साइड जो है वो सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये जो हमने सेंटर से साइड पे जो ये लाइन बनाई ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड टोटल B, ये वाली साइड C, तो एरिया ऑफ BOC है ना, एरिया ऑफ BOC जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस A इंटू R। ठीक है, अब इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ C इंटू R, और इसका हाफ ऑफ B इंटू R। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, हाफ AR प्लस हाफ BR प्लस हाफ CR। ठीक है, तो ये क्या हो गया है ना, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 जो S और ये R। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया हो गया इन सर्कल के रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, स्मॉल आर जो है ना, इसका एक और रिलेशन देखते हैं। स्मॉल आर का एक और रिलेशन क्या है, S माइनस A इंटू tan A/2 है ना, और इसी तरह से आप B/2 और C/2 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, है ना, ये tan B/2 और S माइनस C tan C/2। ठीक है, ये रिलेशन भी होल्ड करता है। अच्छा, इसको यदि प्रूव करना है अपने को तो इस वाले रिलेशन में ये नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को tan A/2 के टर्म्स में अपन एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या रिलेशंस निकाले थे अपन ने ये रिलेशंस निकाले थे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को tan A/2 के रिस्पेक्ट में यदि अपन को एक्सप्रेस करना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट S माइनस B S माइनस C की जगह पे अपन लिख सकते हैं S माइनस A है ना, इधर ले गए इंटू tan A/2, ये हो गया S माइनस B S माइनस C, और अंडर रूट S इंटू S माइनस A तो है ही, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या आ गया, S माइनस A इंटू tan A/2। ठीक, तो अब इस रिलेशन को है ना वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हमने लिख दिया S इंटू S माइनस A इंटू tan A/2, ये कितना, ये SR के बराबर हो गया, तो R का ये रिलेशन आ गया अपने पास, S माइनस A इंटू tan A/2। ये एक और रिलेशन है स्मॉल r का ट्राइंगल के एंगल और उसके साइड्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो स्मॉल r का एक और रिलेशन निकालते हैं। तो ट्राइंगल BOC देखें, ट्राइंगल BOC, BC साइड क्या है, A है, और A जो है वो किसके बराबर हो गया, BR प्लस RC के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखें, जो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये साइड जो है वो सेम है, ये बीच वाली साइड कॉमन है, और BR और BP एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है ना, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है सर्कल पे है ना, वो इक्वल होता है उनका लेंथ। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल जो है वो क्या आ गया, ये एंगल B/2 हो गया, और ये एंगल भी B/2 हो गया। ठीक है, तो अब ट्राइंगल BOR यदि अपन देखते हैं
तो ट्राइंगल BOR में R अपॉन BR ये किसके बराबर हो गया, tan B/2 के। इसका मतलब BR हो गया R cot B/2 के बराबर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से RC जो है वो R cot C/2, ठीक है। ये एंगल C/2 हो गया, तो ये RC R cot C/2 के बराबर हो गया। तो A को अपन क्या लिख सकते हैं, R cot B/2 प्लस R cot C/2 ये लिख सकते हैं। तो cot को cos और sin में अपन तोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा, A और नीचे वाला साइन जो है इसको इधर ले आते हैं, sin B/2 sin C/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R sin C/2 cos B/2 प्लस cos C/2 sin B/2, ठीक। cos और sin में तोड़ दिया अपन, तो ये क्या आ गई R sin B/2 प्लस C/2, ठीक है। sin ए cos B प्लस cos ए sin B, तो ये हो गया sin B/2 प्लस C/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, R sin 90 माइनस A/2 ये लिख सकते हैं, ठीक। और ये कितना हो गया, ये cos हो गया, R cos A/2 हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो R जो है वो क्या आ गया, A sin B/2 sin C/2 अपॉन cos A/2 आ गया, ठीक। अच्छा A जो है ना, जो साइन रूल जो अपन ने निकाला था है ना, वो क्या है 2R sin A के बराबर है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4R sin A/2 cos A/2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। sin A को अपन ने तोड़ दिया, तो A की ये वैल्यू अपन यहाँ पे डाल दें तो ये cos A/2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू डाल देंगे तो cos A/2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में क्या आ जाएगा 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2, ठीक। तो ये R का एक और रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक, स्मॉल r का। जो इन सर्कल है उसका जो रेडियस है ये उसका एक और रिलेशन आ गया अपने पास। अच्छा, तो अपन ने क्या देखा, ये तो इन सर्कल था है ना, और ये सर्कम सर्कल, तो इन दोनों का जो सेंटर है इसके रिस्पेक्ट में एक चीज और देख लें, ये सर्कम सर्कल, तो इसके केस में अपन ने देखा था कि इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इस ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये साइड्स बराबर, ये बराबर और ये बराबर, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट वो सर्कम सर्कल का सेंटर होता था, ठीक। इन सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, अभी अपन ने क्या देखा कि सेंटर से ट्राइंगल के वर्टाइसेस को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये इस वाले एंगल को हाफ में डिवाइड करता है ना। ये एंगल यदि B है तो ये B/2 और ये B/2 हो जाता है ना, ये अपन ने देखा। तो इन सर्कल का जो सेंटर है वो जो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उसके एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। ABC, तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल जो है वो इसके बराबर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट और ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो इन सर्कल पे डिस्कशन खत्म करने के पहले है ना एक चीज और देख लेते हैं, इन सर्कल इसका रेडियस क्या, स्मॉल r, और ये सर्कम सर्कल और इसका रेडियस जो है वो क्या था, कैपिटल R, है ना। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, R इजिकल टू 4R sin A/2 यही निकाला अभी अपन ने, sin B/2 इंटू sin C/2, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है और क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होती है, ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं है ना, आप चेक कर लें एक बार वहां जाकर के। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब A जो है वो B के बराबर हो जो C के बराबर हो, मतलब ट्राइंगल यदि इक्विलेटरल हो तब ये वाला जो रिलेशन एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू
हाफ इंटू हाफ a/2 जो है 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये इंटू 4r, और ये क्या है r मैक्स। इन सर्कल का मैक्सिमम रेडियस जो है वो ये होता है, मतलब मैक्सिमम रेडियस जो है इन सर्कल का क्या हो जाएगा, rm लिख देता हूं मैं, कैपिटल R/2, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन बेसिकली क्या हो गया कि जैसे कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है कैपिटल R है, तो इसके अंदर हम ट्राइंगल तो कई तरह से बना सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो इस तरह का ट्राइंगल बना सकते हैं, चाहे तो इस तरह का ट्राइंगल बना सकते हैं, किसी भी तरह का ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में जो इन सर्कल होगा वो इस टाइप का होगा, इस वाले ट्राइंगल में जो इन सर्कल होगा वो इस टाइप का होगा। तो ये जितने इन सर्कल्स जो बन रहे हैं उसमें किस इन सर्कल का रेडियस जो है वो मैक्सिमम होगा, यदि इस बड़े वाले सर्कल के अंदर का ट्राइंगल जो है, यदि हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं इसके अंदर इस तरह से, तो इसका जो रेडियस जो है, इस इन सर्कल का रेडियस जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये इसका इम्प्लीकेशन है ना, तो इसको भी ध्यान में रखें।